हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद के उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा औपचारिकता नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसलिए हमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अगले 15 दिन इसमें तन मन धन से जुटना है और इसे एक जन आंदोलन बनाना है। सेवा पखवाड़ा हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि राजनीति का असली उद्देश्य केवल सत्ता पाना नहीं है, बल्कि समाज सेवा के माध्यम से जनता के जीवन को सशक्त और बेहतर बनाना है। हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी शनिवार को बाबेन में सेवा पखवाड़ा को लेकर आयोजित कार्यशाला में बोल रही थी। कार्यक्रम में पहुंचने पर उपाध्यक्ष सुमन सैनी का मंडल अध्यक्ष विकास गुप्ता ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि 17 सितंबर को हमारे प्रेरणा स्रोत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। इस शुभ अवसर से लेकर आगामी 2 अक्टूबर तक हम सभी सेवा परमो धर्म के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेवा हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जब प्रधानमंत्री ने अपने जीवन को सेवा ही संगठन और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से जोड़ा, तब हमें यह भी दिशा मिली कि राजनीति का मतलब जनसेवा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है। उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाना हमारे लिए एक अवसर है, साथ ही हमारे महापुरुषों को याद करने का भी समय है। इसमें हम 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को भी बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक संस्कृति है। उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि यह सेवा पखवाड़ा हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। इस दौरान हमें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन करना है, जो हमारे समाज को और भी सशक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इनमें सबसे पहले स्वच्छता अभियान चलाया जाए। इस अभियान के तहत स्कूल, अस्पताल और शहीदों के स्मारक पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाने हैं। स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक संस्कृति और हमें इसे जन जन तक पहुंचाना है। महिलाएं करवा चौथ पर जरूर लगाएं एक पेड़ अपने पति के नाम। उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि दूसरा महत्वपूर्ण अभियान एक पेड़ मां के नाम है। इस अभियान के तहत हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं करवा चौथ पर एक पेड़ अपने पति के नाम जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी कड़ी में विभिन्न सामाजिक संगठनों, ब्लड बैंक, रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से रक्तदान शिविरों और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना है। प्रधानमंत्री पर बनी डॉक्यूमेंट्री स्वयं देखें और दूसरों को दिखाएं। उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके विचारों से प्रेरणा लेने के लिए हमें प्रधानमंत्री पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखनी और दिखानी है। उनकी यात्रा, उनका संघर्ष और उनके राष्ट्र प्रेम की गाथाएं हर एक नागरिक को प्रेरित करती हैं। साथ ही हमें प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रमों का भी आयोजन करना है, जहां बुद्धिजीवी वर्ग के साथ राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 25 सितंबर को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाएंगे। इस दिन प्रत्येक बूथ पर उनके जीवन तथा योगदान को याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उनके दिखाए मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि उनका एकात्म मानववाद का दर्शन हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चल सकते हैं, एक समरस समाज का निर्माण कर सकते हैं। उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रशंसक हैं, मार्गदर्शक हैं। प्रत्येक परिवार कम से कम एक स्वदेशी उत्पाद जरूर खरीदे। उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। ये दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को स्मरण करने का अवसर देता है। इस दिन हमें प्रत्येक परिवार को कम से कम एक स्वदेशी उत्पाद खरीदना करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके जीवन पर लिखी किताबों का वितरण करना है। उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि हमें नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देती है।